मंगल भवना अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार अभिवादन, साष्टांग दंडवत। बहुत ही पावन प्रसंग श्री राम कथा। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है या भगवान के चरण के प्रति प्रेम चाहता है तो भाव से आदर के साथ दोनों कान रूपी दोनों से निरंतर भगवान की अमृतमयी कथा का पान करता रहे। जनकपुर का निरीक्षण श्री राम लक्ष्मण के द्वारा हो रहा है। बहुत ही पावन प्रसंग, मन वाणी को पवित्र करने के लिए इस पर चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर्ष चले मुनिवर के साथा, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा। विश्वामित्र के द्वारा जब धनुष यज्ञ की बात सुनते हैं तो हर्षित होकर के मुनिवर के साथ राम और लक्ष्मण अहल्या का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं और जनकपुर में वेग विदेह नगर नियर आया। हर्षि समेत हर्षित होकर के चलते हैं। मुनियों का समूह साथ में है और विश्वामित्र जो महामुनि हैं जब जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ की सुषमा और वहाँ की सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। सिंह निवास सुंदर सदन, सिंह निवास सुंदर सदन। चारों तरफ जो है बाग है, सब में पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं और पुर नर नारी सुभग सोच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और भक्ति नगरी जो है, मिथिला की नगरी भक्ति की नगरी है। वहाँ पे सभी जो लोग हैं वो धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, संत हैं और वहाँ के तालाबों में जो जल है वो अमृत की सदृश है। इस तरह विश्वामित्र वहाँ आम की बगीचा जो सुंदर जगह है देख करके वहाँ पे रुकते हैं। और जब यह समाचार मिथिलापति जनक जी को मिलता है कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं तो अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु सदानंद जी और स्वामी और ईमानदार जो कर्तव्यनिष्ठ सेवक हैं उनको साथ लेकर स्वस्ति वाचन करते हुए महामुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए आते हैं। इन प्रणाम चरण धरि माता असी समुदित मुनि नाथा। और आनंदित होकर के विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं। और उसी समय जो फुलवारी देखने के लिए गए थे राम लक्ष्मण वो आते हैं। सभी लोग उनके प्रभाव और तेज को देख करके उठ खड़े होते हैं और उनके रूप और माधुर्य को देखकर जनक जी तो सचमुच विदेह हो गए, सुधबुध ही खो गए, सब भूल गए और एक टकटकी लगाए अपलक नेत्रों से भगवान को निहारते ही रह गए। और विश्वामित्र से पूछते हैं कि मुनिवर ये दोनों कुमार कौन है। नृपकुल तिलक के नृपकुल पालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। मुनि कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा जो सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते हैं। वह जनक जी का ब्रह्मानंद का भी सुख त्यागने का मन हो रहा है और उनके रूप पर मोहित हो गए हैं। और कहते हैं ये कौन है। जब विश्वामित्र कहते हैं ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, तब वो समझ जाते हैं और ब्रह्म और जीव की तरह जो स्वाभाविक स्नेह होता है ऐसा अनुमान लगा करके
जनक जी आनंदित होते हैं, बार बार मुनिवर के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं कि आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस तरह मुनिवर विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण को ला करके जो भक्ति का भवन है, सीता जी का निवास महल सुंदर है, धवल है, वहाँ पर आकर के निवास कराते हैं। विविध प्रकार से उनका पूजन करते हैं। ऋषय संघ रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, अब बैठे प्रभु सा भ्राता सहित दिवसी रहा भरी जाम। और भोजन करते हैं उन्हीं के साथ, ब्राह्मण के साथ में अपने अनुज को साथ लेकर के। और एक पहर शेष था, वहाँ पर विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मुनिवर, लखन लाल जी की अभिलाषा है कि हम नगर को देखें। लखन हृदय लालसा विसेखी, अजाई जनकपुर आई देखी। लेकिन प्रभु का डर और संकोच के कारण वो अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। और भगवान अपने अनुज लखन लाल जी के मन के भाव को जान जाते हैं। लखन लाल जी जीवाचार्य हैं और इनकी इच्छा है कि हम नगर को देखावें। राम अनुज मन की गति जानी, अभगत बचलता यहु लसानी। और कहते हैं कि मुनिवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखा लाऊं और तुरंत वापस ले आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आया हूं। जो राउर, हे मुनिवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन लाल जी को जाकर जनकपुर का दिखा करके उनके तुरंत वापस लाऊंगा। कहा मुनीस। और इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, क्यों न आप ऐसी बातें करेंगे, आप धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हैं। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश से वह कै सुख दाता। और प्रेम के विवश होकर सेवकों को सुख देना आपका स्वभाव है। इस तरह आप अपना माधुर्य से सबको आनंदित करना चाहते हैं। इसलिए जाई देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, अकरऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। आप अपना सुंदर रूप दिखा करके जनकपुर के प्रजाओं को आनंदित करिए और वो अपने नेत्रों का फल प्राप्त करें, आनंदित हो जाएं, बदन दिखाए। बालक वृंद, इस तरह जो बालकों का समूह है वह उनके संग में लग जाता है और आनंदित होते हुए राम लक्ष्मण भ्रमण कर रहे हैं जनकपुर का। मुनिपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। पीत बसन परे कर कटिभाथा, अचारु चाप सर सोहत हाथा। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, अश्यामल गौर मनोहर जोरी। पीत बसन परिकर कटिभाता, कमर में तरकस बंधा हुआ है, दुपट्टा है और सुंदर हाथों में धनुष और बाण सुशोभित हैं। के हरि कंधर बाहु विशाला, और अति रुचिर नागमणि माला। और उनके चौड़ी छाती पर गजमुक्ता की माला है और सिंह की तरह हिष्ट पुष्ट गर्दन अति शोभायमान है। जैसे ही लोग देखते हैं उनके माधुर्य पर मोहित हो जाते हैं। पीत वसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सर सोहता हाथा। इस तरह आनंदित हो जाते हैं और प्रभु अपने रूप को दिखा करके सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। और सभी जो नर नारी हैं वो अत्यंत आनंदित हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश, काले घुघराले बाल हैं और चौकोनी टोपियां लगा हुआ है।
रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केश अनख सिक शोभा नख सिक। एड़ी से लेकर चोटी तक सभी अंग उनके सुंदर हैं। शोभा सकल सुदेश। बहुत ही भाव से वो भ्रमण कर रहे हैं और सबको आनंदित कर रहे हैं। सभी देख करके अत्यंत आपस में प्रशंसा करते हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति। जो करोड़ों कामदेव की जो छवि है वह भी लज्जित हो रही है इनकी सौंदर्य पर। इतने सुंदर हैं हमारे राजकुमार राम और लक्ष्मण। जिन गलियों से चलते हैं उन गलियों में रहने वाले जितने भी चर अचर जितने भी हैं वह सभी मोहित हो जा रहे हैं। अजुबती भवन झरोखिन लागे अनिर कहि राम रूप अनुरागी। और उनके रूप माधुर्य पर जो युवतियां हैं वह अपने महल में रखकर खिड़की के माध्यम से इनके रूप को देख रही हैं और अपने नेत्र का फल प्राप्त करके अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं। इसी तरह सभी जो जनकपुर के वासी हैं सभी आनंदित हो जाते हैं और कहती हैं आपस में कि इतना सुंदर भगवान विष्णु भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी 4 भुजाएं हैं और जो ब्रह्मा जी हैं उनके 4 मुख हैं। अविकट वेश मुख पंच पुरारी। तो कोई भी देवता सुर मुनि असुर नाग ऐसा कोई नहीं है जो जिनकी बराबरी कर सके इनकी सौंदर्य का। अतुलनीय और अनुपम सौंदर्य से युक्त हैं ये दोनों। वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग परवारी कोटि कोटि सतकाम। वय किशोर सुषमा सदन सुंदरता के घर हैं और सुखों के धाम हैं। ऐसे प्रभु के ऊपर करोड़ों अरबों कामदेवों को न्यौछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी अजो न मोह यह रूप निहारी। सखियां अष्ट सखी संवाद जो 8 सखियां हैं वो आपस में चर्चा करती हैं, बातचीत करती हैं कि हे सखी ऐसा कौन नर नारी है जो इनके रूप माधुर्य पर मोहित न हो। कहूँ सखी, और उसमें से एक सखी आपस में कहती है कि मैंने जो सुना है उसे सुनाती हूँ। ये 10 रथ के टोटा अबाल मरालिन के कल जोटा अमुनि कौशिक मख के रखवारे अजिनर नयजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं और इन्होंने मारीच और सुबाहु के घमंड को चूर कर दिया है। सुबाहु जो दुख का प्रतीक है और मारीच जो दोष का प्रतीक है, उन दोनों के घमंड को चूर चूर कर दिए हैं। कौशल्या सुत सो सुख खानी राम नाम धनु सायक पानी श्याम गात कल कंज विलोचन। श्यामल गात है, कंज विलोचन है, कमलवत नेत्र है। और कौशल्या सुत सो सुख खानी, ये जो सांवले रंग के हैं ये कौशल्या के पुत्र हैं। राम नाम धनुषायक पानी, इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुबर काछे, और जो गौर वर्ण के हैं और सुंदर हाथों में, कमलवत हाथों में सुंदर धनुष बाण लिए वे सुशोभित हो रहे हैं, वे राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। गौर किशोर बेसुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे लक्ष्मण नामु राम लघु भ्राता असुन सखीता सुमित्रा माता। और ये सखी, इनकी माता का नाम जो गौर वर्ण के हैं, राम जी के छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है।
विप्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनि हरसि अति नाश। सभी जो नारी हैं यह सुन करके हर्षित हो जाती हैं कि जो धनुष यज्ञ का आयोजन राजा जनक जी ने किया है उनको देखने के लिए ये दोनों आए हुए हैं। और रास्ते में गौतम की पत्नी अहल्या का उद्धार भी इनके द्वारा हुआ है। यह सब सुनकर सभी आनंदित और प्रसन्नचित हो जाती हैं और आपस में सोचती हैं। सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, यदि इनका विवाह किशोरी जी सीता जी के साथ हो जाए तो कितना आनंददायक है। और इसके लिए दूसरी सखी कहती है कि इसी बहाने जब ये सीता जी का विवाह इनके साथ होगा तो ये दोनों यहाँ पर आया करेंगे और हम सभी देख देख करके आनंदित होंगे। तैया आरती यति ताते, कबहू ये आवही ये नाते, इसी नाते कभी कभी हमेशा यहाँ पर आते रहेंगे। तो इस तरह सखियां एक दूसरे से कहकर दूसरी सखी कहती है कि ये श्यामल मृदुगात किशोरा, क्या ये शिव के धनुष जो पिनाक है जो अत्यंत कठोर है उसको उठा पाएंगे। तो दूसरी सखी कहती है कि यदि राजा जनक इन्हें देख लेंगे तो अपने प्राण का त्याग कर देंगे। पर वहीं दूसरी सखी कहती है नहीं, राजा जनक जी ने देखा भी है और आदर के साथ मुनि समेत इन्हें लाए भी हैं, लेकिन अपने प्रतिज्ञा को नहीं छोड़े हैं। तो सभी आपस में वार्तालाप करती हैं। सखियां असमंजस में हैं। नाहित हम कहूँ सुनऊं सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघटो तब हो ही जब पुण्य प्राकृत भो। जब पिछले जन्म का बहुत पुण्य होगा तभी ऐसा संयोग बनेगा। उसमें जो सयानी सखी है वह सबको आश्वस्त करती हैं कि यह देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनके चरणों की धूल से जो अहल्या का उद्धार हुआ है और इन्होंने सुभाव और मारीच नामक राक्षसों का भी वध किए हैं, दूर किए उनके घमंड को, ताड़का का वध किए हैं, ये सामान्य नहीं है। तो इस तरह का सभी सखियां आपस में वार्तालाप करती हैं और कहती हैं यही विवाह अति हित सब ही का। यदि यह विवाह हो जाए श्री राम जी और सीता जी का, किशोरी जी का, तो सभी का हित है और मंगलमय ही है। और श्री राम और सीता के विवाह का प्रसंग जो भी नर नारी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनेंगे या गाएंगे, उनके जीवन में उत्साह, उमंग और आनंद ही आनंद रहेगा और मंगल ही मंगल रहेगा। तो इस तरह सखियों का आपस में वार्तालाप करने के बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं और पूर्व दिश गए दो भाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं और वहां आगे बढ़ने पर उनके संग में जो शिशु हैं, जो बालक रूप में हैं, वो सभी दिखाते हुए चलते रहते हैं। और पूर्व बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभुहि दिखावही रचना। जो कंचन मंच है, सोने का जो मंच बना हुआ है, उसके पीछे भी एक घेराकार में मंच बना है जहाँ राजा बैठेंगे। प्रजा जो नर नारी है वो बैठ करके उस धनुष यज्ञ के आयोजन का आनंद उठाएंगे। वह सब वर्णन करते हैं बालक, और जो बालक हैं उन्हें उस रचना का अवलोकन कराते हैं। तो एहि मिस सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कई अति हरसिय, देखी देखी दो भ्रात। दोनों भाइयों को देख देख करके इसी बहाने सभी शिशु उन्हें स्पर्श करते हैं और उनके अंग को छू छू कर आनंदित और पुलकित हो रहे हैं। यही में से इसी बहाने सब शिशु प्रेम बस और सभी आनंदित होते हैं। और शिशु सब राम प्रेम बस जाने,
प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, और अपने अपने रुचि के अनुसार प्रभु को बुलाते हैं उस रचना को दिखाने के लिए। और प्रभु भी प्रत्येक बालक के बुलाने पर अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ में जाकर उस रचना का देखते हैं और प्रशंसा करके बच्चों का उत्साह और आनंद का वर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। दिखा वही रचना, राम जो है अपने अनुज को उस रचना का दिखाते हैं और आनंदित होते हैं। लवन में समो भुवन निकाया अजाई, और जिनके लव निमेश जो पलक गिरता है उसके भी चौथाई भाग के समय में जो सारे ब्रह्मांडों का समूह रच सकने में सामर्थ हैं, रचई जाय अनुशासन माया, ऐसे प्रभु सोई प्रभु भगत हेतु सोई दीन दयाला। चकित चितौ कौतुक माने चकित होकर के जो धनुष मकसाला है उसको देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। धन्य है हमारे प्रभु, और सभी बालकों के स्नेह को समझते हैं और उनके प्रेम में बस होकर के उस रचना को देख देख करके अति आनंदित होते हैं। और सभी देखने के बाद वो मन में सोचते हैं कि जनकपुर का निरीक्षण हम दोनों के द्वारा हो चुका है, समय भी काफ़ी लग गया है, देर हो रही है, इस डर से अब गुरु जी के पास चलना चाहिए। जा सुत्रास डर भय डर हुई, जिनके डर से डर को भी डर लगता है, ऐसे प्रभु लीला करते हैं कि देर हुई है, गुरुवर के पास चलना चाहिए। और कही मृदु बातें और मधुर और कोमल वचन कह करके बालकों को विदा करते हैं। स्नेह में बंधे हुए हैं प्रभु, किसो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसे प्रभु हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, जिनके कण मात्र से त्रैलोक आनंदित तो होता है। ऐसे प्रभु जो आनंद घन है, सुख धाम है, शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप हैं, ऐसे प्रभु शिशु के प्रेम के वश होकर के भाववश भगवान वो समझाकर उन्हें जबरदस्ती विदा करते हैं। असभय सप्रेम विनीत अति सकुच स्नेह दो भाई, आते हैं गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयश पाई, और गुरु के चरण कमल में आज्ञा लेकर के वहाँ पर आते हैं विश्वामित्र जी के पास। और विश्वामित्र जी संध्या बंदन के लिए, संध्या बंदन होता है, उसके उपरांत कथा सुनाते हैं। दोपहर बीत जाता है, रात्रि का, और शयन करने का समय आ चुका है। और विश्वामित्र जी जो गुरु जी हैं वो शयन करते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण उनका चरण साफ करते हैं। जिनकी चरण सरोवर लागी, जप योग करके मुनि लोग जिनके चरण की वंदना करते हैं, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, ऐसे प्रभु चरण साफ करते हैं। और मुनि विश्वामित्र के द्वारा बार बार कहने पर वो सुने जाते हैं। पुनः लक्ष्मण जी डर और प्रेम के साथ भगवान श्री राम का चरण दबाते हैं। डर इस बात का कि कहीं ज़्यादा तेज से न दब जाए, और प्रेम से उस चरण कमलवत को अपने हृदय में धारण करके जब बार बार रामचंद्र जी कहते हैं तो सुने जाते हैं। इस तरह बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग, अति आनंद। आइए 2 मिनट भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।